हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम बाकी का पार्ट देखते हैं द लोस्ट वाच का। इसके पहले मैं दो पार्ट बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। इसके पहले हम बता दें कि शंकु एक फैक्ट्री में काम करने वाला था, तो इंजीनियर की घड़ी को चुराने के लिए बारे में सोचा वो। तो उसकी पत्नी थी, दो बच्चे थे, तीसरा बच्चा भी पत्नी को होने वाला था। तो इस तरह से उसकी पत्नी जो है जब काम पर जाने वाला था तो फरमाइशें करने लगी कि ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लाना है। बच्चे उसका बच्चा परेशान था उस समय, शरीर पर फुंसियाँ पड़ेगी, तो कहा कि मलहम लेते आना। तो शंकु ने पूछा था कितने पैसे वाला का मलहम चाहिए, तो फिर उसने कहा कि कम से कम 13 पैसे वाला। तो वही चीज़ है, देखिए आगे देखते हैं। तो जब शंकु पूछा था कि हाउ मैनी पैसे वर्थ अपॉइंटमेंट, कितने पैसे वाला मलहम, तो शंकु की वाइफ ने कहा एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ मतलब कम से कम 13 पैसे का वर्थ, मान की 13 पैसे कीमत जिसकी हो, कम से कम ऐसा मलहम, मतलब 13 पैसे वाला मलहम, कम से कम 13 पैसे वाला। तो वी मस्ट अप्लाई इट, अप्लाई मीन्स लगाना है, हमें इसे लगाना है फॉर 3 डेज एट लीस्ट, कम से कम 3 दिनों तक, क्योंकि हमें इसे कम से कम 3 दिन तक लगाना है। तो शरीर पर कोई चीज़ लगाने के लिए अप्लाई वर्ड का यूज़ किया जाता है। और हम शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु अपने सिर को झुकाकर चलने लगा। हम कहा कि जैसे हम मतलब आवाज़ करता जैसे कोई शब्द स्पष्ट नहीं कहता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो प्लीज़ फिर करके प्लीज़ सी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस, वह धीमी आवाज़ में, सॉफ्टनेस कोमल या धीमा, वह धीमी आवाज़ में कही कि कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु जो है फिर पीछे देखा, जब कही प्लीज़ तो शंकु फिर पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, जेंटली माने धीमे से, वह धीरे से बोली प्लीज़ ब्रिंग टू राइप बनानाज। ठीक है, कि प्लीज़ पहले ही कह दिया कि कह रहे हैं कि ब्रिंग, प्लीज़ ब्रिंग, फिर कह रहे कि प्लीज़ ब्रिंग, प्लीज़ कहा कि तब देखा तो फिर कहा कि प्लीज़ ब्रिंग टू राइप बनानाज, कृपया 2 पके केले भी लेते आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, कह रहे कि जब तुम शाम को वापस आना, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, शाम को वापस आना, तो कृपया 2 केले भी लेते आना, केले लाते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, क्यों लाना, क्योंकि बेबी भी स्टार्ट्स क्राइंग माने रोने लगता है, एट नाइट, रात को, क्योंकि बच्चा रात को रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मुझे उसे देने के लिए कोई दूध भी नहीं है, और मेरे पास, ठीक है, दूध भी नहीं होता है। ठीक है, आई हैव नो मिल्क फॉर हिम माने मेरे पास दूध भी नहीं होता है, मेन अर्थ इसके। सी स्टूड थ्री, सी स्टूड माने वह खड़ी हो गई, देर माने वहाँ, पुलिंग अप हर ब्लाउज, पुलिंग अप माने खींचते हुए, हर ब्लाउज माने अपना ब्लाउज, विथ हर लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से, वहाँ वहाँ अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज खींचते हुए खड़ी हो गई। कौन, शंकु की वाइफ। इससे होता क्या है दोस्तों कि उसका ब्लाउज थोड़ा ढीला ढाला था, कि जैसे गरीब लोग होते हैं, वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, तो थोड़ा बहुत वीआईपी नहीं पहनते हैं, तो ढीले ढाले ही पहनते हैं, तो इस तरह से उसका ब्लाउज थोड़ा ढीला ढाला था, तो उसको खींचते हुए वहाँ खड़े हो गए। देन शंकु नोटिस हर, तब शंकु ने उसे देखा। बेली माने बाहर का पेट जो निकला रहा था उसको बेली कहते हैं। बल्जिंग आउट माने बाहर की ओर निकला हुआ, तब शंकु ने उसका पेट जो है बाहर की ओर निकला हुआ देखा। वाज एट अंदर बर्डन ऑन द वे, फिर कहा कि वाज एट, क्या अभी, अंदर बर्डन इट मीन्स अभी भी होता है, अंदर बर्डन दूसरा बोझ, ऑन द वे माने मार्ग में, क्या क्या अब उसके रास्ते में दूसरा बोझ भी आने वाला है। दूसरा बोझ आने वाला का मतलब ये है कि वो सोच गया कि लगता है एक और बच्चे, अभी तक 2 बच्चे थे, तो अब उसको जानकारी हो कि तीसरा बच्चा भी हमारी वाइफ को होने वाला है। कि कह रहे कि क्या अब हमारे रास्ते में दूसरा बोझ भी आने वाला है, कहने का मतलब वो समझ गया कि पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। शंकु आज स्टंट, शंकु इस बात को सोच कर क्या, स्टंट माने हक्का बक्का हो जाना, स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। इस बात को सोच कर ही कास्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं को कास्ट माने धिक्कारा, तो कास्ट में उसे गाली देना होता था, गाली देने का मतलब ये धिक्कारा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने स्वयं को क्यों धिक्कारा। तो आपको यहीं से जो है आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा कि अपनी पत्नी के बेली को देखा तो सोचा कि तीसरा बच्चा भी आ जाएगा, भार नहीं वहन कर पाएगा, खर्चा नहीं चला पाएगा, इसलिए धिक्कारा। तो अगला क्वेश्चन है विद ए डीप डीप साई, अगला लाइन है विद ए डीप साई, गहरी सांस को लेकर, साई मीन्स आँख भरना, सांस लेना, गहरी सांस लेना, विद ए डीप साई मतलब एक गहरी सांस लेकर के, ठीक है, एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी सांस लेकर के, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री माने वह जो है, रिज्यूम्ड मतलब चल दिए, वॉक टू द फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री की तरफ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक माने वह चल दिए, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री एक गहरी सांस भर के, आँख भर के वह क्या किया, ठीक, गहरी सी सांस लेकर फैक्ट्री की तरफ चल गया। तो रिज्यूम ही वॉक माने चल दिया फैक्ट्री, फैक्ट्री की तरफ, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री की तरफ। फिर लिसन डू नॉट फॉरगेट, फिर उसकी वाइफ ने कहा कि लिसन सुनो, डू नॉट फॉरगेट भूलना मत,
द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपना सिर को नोडेड माने हाँ में हिलाना, स्वीकृति के लिए हिलाया। वाक्ड ऑन, फिर चलता गया मतलब आगे बढ़ गया। ठीक कहा, ये सिर को हिला हाँ में हिलाया, ठीक है नहीं भूलूंगा, चला गया। फिर कह रहा है कि एट वंस, तुरंत, ऑन एट 1 o'clock, सॉरी एट 1 है, एट 1 माने एट माने पर, 1 o'clock माने 1 बजे। द बेल रैंग, घंटी बजी। एट 1 o'clock द बेल रैंग माने इसका अर्थ ये होगा कि 1 बजे की घंटी बजी फॉर द इंटरवल, इंटरवल के लिए, इंटरवल के लिए 1 बजे की घंटी बजी, बजती थी। ठीक है, अपने मन में सोच रहा है कि इंटरवल के लिए 1 बजे की घंटी बजती है। एवरी वन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स, और उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो है रस्ड इन हेस्ट, रस्ड मतलब तेजी से भागना होता है, हेस्ट माने जल्दी, तो रस्ट इन हेस्ट मतलब जल्दी से चला जाता है। टू होम्स माने घरों को, होटल्स माने होटलों को, और टी शॉप्स चाय की दुकानों पर, फॉर लंच, लंच के लिए। तो वो ये सोच रहा है कि 1 बजे की घंटी बजती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जल्दी से घरों को, अपने होटलों को, चाय की दुकानों पर लंच के लिए चला जाता है। जिसका जहाँ भी खाना है, होटल, घर या चाय की दुकान पर जहाँ भी जो भी खाना पीना है उसके लिए 1 बजे घंटी जब बजती है चला जाता है। तो शंकु वाज द ओनली वन, शंकु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं जाता था। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, ही स्टूड माने वह खड़ा हो जाता था, लीनिंग माने झुका हुआ, अगेंस्ट माने के सहारे भी होता है, पिलर माने खंभा। इन ए कॉर्नर ऑफ द वेस्ट साइड, कॉर्नर माने कोने में, वेस्ट साइड माने पश्चिम की तरफ, ऑफिस माने ऑफिस की, वह ऑफिस के पश्चिम की तरफ कोने में एक खंभे के सहारे झुककर खड़ा हुआ था। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, ठीक है, करेक्ट करेक्ट मतलब हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, क्लाउड मतलब यहाँ घबराना होगा, उसका हृदय जो है, क्लाउडेड माने घबरा गया था, बादल छाना नहीं हो गया, हृदय में बादल छाना मतलब घबरा गया। एंड बस्टिंग विद इम्पेशंस, ठीक है, बस्टिंग माने तेज गति से, अधीरता के साथ, ठीक है ना, बस्टिंग माने तेज गति से, उसे बस्ट माने फटना भी होता है, तो इम्पेशंस माने अधीरता के साथ। तो कहने का मतलब ये, हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बस्टिंग विथ इम्पेशंस, मतलब उसका हृदय घबरा गया और तेज गति से अधीरता के साथ हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, उसका हृदय तेज गति से अधीरता के साथ घबरा गया। ए फ्यू मोमेंट पास्ट माने कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर, ए शार्ट फैट इंग्लिश मैन, इंजीनियर जो कि एक छोटे कद का फैट मोटा इंग्लिश मैन माने अंग्रेज था, विथ ए कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें कैट लाइक माने बिल्ली जैसी थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, जो दिखता था लाइक ए मार्बल स्टेचू, संगमरमर की मूर्ति, जो संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखता था, मतलब वो इसी तरह से वो आराम से बैठ जाता था। गाट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे में, गाट आउट कमरे से बाहर निकला, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया, एंड लेफ्ट, और इसे छोड़कर चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसे छोड़कर चला गया। फिर कह रहा है कि एज यूजुअल माने पहले की तरह, हमेशा की तरह। देर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसके के कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का दिल जो है राहत के साथ जो है, फेल्ट कूल मतलब शांत महसूस किया, राहत की शांति महसूस किया। क्यों शांति महसूस किया कि सोचा कि हाथ में घड़ी नहीं, चलो ठीक है अब मुझको घड़ी चुराने का मौका मिल जाएगा। ए फ्यू मोर मोमेंट्स, कुछ और क्षण पास्ट माने गुजरा। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों ओर देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइड, यहाँ साइड का अर्थ होगा दृष्टि या नज़र, दृष्टि या नज़र। तो देयर वाज नो बॉडी इन साइड, उसकी दृष्टि में वहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा, ठीक है, उसकी दृष्टि में वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तो ही वॉक्ड टुवार्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ चल दिया, ठीक है। द ग्लास विंडो, ग्लास विंडो माने शीशे की खिड़की, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एज यूजुअल माने पूर्व की तरह, हमेशा की तरह। वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, पार्शियली माने थोड़ा या आंशिक रूप से, क्लोज्ड माने बंद थे, हमेशा की तरह केवल थोड़ा ही बंद थी। तो शीशे की खिड़की हमेशा की तरह या पूर्व की तरह थोड़ी, केवल थोड़ी सी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी टेबल पर थी, मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, या कितना चमक रही थी, ग्लिटर में चमकना। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल जो है और तेज़ी से धड़कने लगा, बीट में धड़कना फास्ट माने अधिक तेज। द इंग्लिश मैन माने अंग्रेज आदमी, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, लंच के बाद वापस आ जाएगा। एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock, सिएस्टा माने होता है दोपहर की जो नींद आदमी लेता है उसको सिएस्टा कहते हैं, और वह दोपहर की नींद जो है बाय 4 o'clock 4 बजे तक ही लेगा। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है। देयर वाज नो बॉडी अराउंड,
अराउंड मतलब आसपास, कि वहाँ पर आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं रहेगा। सोचा कि वो 4 बजे तक नींद लेगा दोपहर की, 4 बजे के पहले ही हम चुरा लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। आगे देखते हैं 1 2 3 6 7 मिनट्स। 1 2 3 मतलब 1 2 3 डैश डैश मतलब 4 5, इस तरह से आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 या 7 मिनट जो है फास्ट वन बीत गए। सडनली अचानक शंकु थॉट्स, शंकु ने सोचा, सपोज मान लो समवन सीज मी, कोई व्यक्ति मुझे देख लेता है, कि कहना कि मान लो कोई व्यक्ति अगर मुझे देख लेगा। देखिए इंटरजेक्शन निशान लगा है, मतलब मन की फीलिंग्स को व्यक्त किया जा रहा है। एज इन मेनी पास्ट फ्यू डेज, एज इन द पास्ट फ्यू डेज माने क्या होगा, जैसा कि वह पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था। ठीक है, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, लेकिन तब जो है भय उसे, फियर मीन्स भय या डर, पुश्ड हिम फॉरवर्ड। ठीक है, पुश्ड हिम फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ढकेल देता था। ठीक है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ही वह घड़े चुराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब भी सोचता था तो डर उसे पीछे की तरफ ढकेल देता था, मतलब डर के मारे चुरा नहीं पाता था वो। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम बढ़ाया। टुक ए फ्यू स्टेप माने कुछ कदम चला या बढ़ाया। लुकड अराउंड, फिर चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन किसी को देखा नहीं हुआ, उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड का अर्थ होगा भारी आवश्यकताओं से मजबूर होकर। जैसे प्रॉम्प्टेड माने प्रेरित होना, अर्जेंट नीड मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता, भारी आवश्यकता यूज़ करते हैं। भारी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर या मजबूर होकर, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ चला। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखा। नो बॉडी वॉज देयर, वहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेंस, वेंस माने नस या नाड़ी, उसकी नाड़ियों में एक शडर माने कपकपी या झंझनाहट, पास थ्रू मतलब वही गुजरी, पास में गुजरना। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी नाड़ियाँ झंझना उठी, इसका मेन अर्थ होगा उसकी नाड़ियाँ या नस क्या होगी, झंझना सी उठी। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मतलब तेज धड़कना, उसका दिल जो है तेजी से धड़कने लगा, तेज धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड पास्ट मैंने बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, स्ट्रेच आउट मतलब बढ़ाना, वह एक हाथ बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और इसी में सोने की घड़ी आ गई। वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी इसी में आ गई। नर्वसली माने घबराहट के साथ, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक तेज सर्वे माने सर्वे निरीक्षण करना, एक तेज सर्वे किया, निरीक्षण किया, मतलब आंखों से देखा इधर उधर। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ कोई भी पूरी तरह से नहीं था। एट ऑल माने बिल्कुल भी या पूरी तरह से, कोई व्यक्ति नहीं था। ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए, कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, ट्राउजर माने पायजामा भी होता है, पैंट भी होता है, तो जो भी वो पहने रहा हुआ, तो वह जो है पुट द वॉच, घड़ी को रख लिया, इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, अपने पायजामे के पैंट में, पायजामा या पैंट के पॉकेट में रख दिया, तो घड़ी को अपने पायजामे के पॉकेट में रख दिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, ब्रीथ माने सांस, हेल्ड में रोकना, वो अपनी सांस को रोका। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से आगे बढ़ा। ठीक है, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग स्टेप माने कदम, लगभग 10 कदम चलने के बाद, अबाउट मीन्स लगभग, ही लुकड बैक, वह पीछे देखा। देन ही सा समवन, तब वह किसी व्यक्ति को देखा। वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, वॉकिंग माने जो चल के जा रहा था, क्विकली तेजी से, अलोंग द ईस्टर्न माने पूर्वी, कॉरिडोर माने बरामदा होता है, जो तेजी से चलकर पूर्वी बरामदे की तरफ जा रहा था। फिर अपने मन में शंकु सोच रहा है, ऑब्वियसली माने स्पष्ट रूप से। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह टाइम कीपर की ऑफिस की तरफ जा रहा है, स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर की ऑफिस जा रहा है। टाइम कीपर किसे कहते हैं दोस्तों, तो टाइम कीपर मतलब यंत्र या व्यक्ति जो समय का रिकॉर्ड करता है, कोई भी यंत्र रहे, ठीक है, या कोई व्यक्ति रहे जो समय को रिकॉर्ड करता है। इससे होता क्या है, ऑफिस ऑफिस पहले कोई एक आदमी रहता है, कितने बजे कोई आ रहा है जा रहा है तो रिकॉर्ड रख रहा है, उसको टाइम कीपर कहते हैं। तो वही कहना कि स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर की ऑफिस जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। पर शायद में ही वॉज हैसनिंग टू इन्फॉर्म, हैसनिंग माने जल्दी से जा रहा है, टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए, द वॉचमैन माने पहरेदार को, एट द गेट, गेट पर, फाटक पर। ओ गॉड, अरे हे भगवान, हैड ही बंगल, बंगल माने गलती करना, तो क्या वह गलती कर बैठा। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु खड़ा हो गया लाइक ए पिलर, पिलर मतलब खंभा, एक खंभे की तरह खड़ा हो गया। पेट्रीफाइड माने होता है निर्जीव सा होकर या गतिहीन होकर, शंकु निर्जीव सा होकर एक खंभे की तरह वहाँ क्या खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, सोने की घड़ी ऐसा लगती थी, टू बर्न हिज पॉकेट जैसे कि उसकी जेब में जल रही हो,
लाइक ए बर्निंग सिलेंडर। बर्निंग सिलेंडर माने होता है दहकता हुआ अंगारा, बर्निंग से जलना या दहकना। तो सोने की घड़ी उसके जेब में एक जलते हुए अंगारे की तरह क्या जल जल जलती हुई महसूस हो रही थी उसको। इट सेंट स्पार्क्स, ठीक है। इट सेंट्स माने यह भेजते, स्पार्क्स माने क्या होता है, चिंगारियाँ, ठीक। तो कहने का मतलब ये सेंट्स, इस चिंगारियाँ भेजती थी, मतलब इससे चिंगारियाँ निकल रही थी। एलांग हिज नर्व्स, नर्व्स माने नस या नाड़ी, इससे उसकी नाड़ियों, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नाड़ियों से चिंगारियाँ निकल रही थी। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सेम्ड लगता था, टू बी स्पैनिंग, स्पिनिंग माने होता है घूमता हुआ, अराउंड हिम उसके चारों ओर, इन ए ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग फायर मतलब होता है जलती हुई आग के रूप में। तो द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, पूरा संसार उसके चारों ओर जलती हुई आग के रूप में घूमता हुआ उसे प्रतीत हो रहा था। जिससे शंकु को ऐसा लग रहा था पूरा संसार उसके चारों ओर जलती हुई आग के रूप में घूम रहा हो। द फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, सैंड माने होता है रेत, रेत या बालू, मिट्टी, ये सब होता है। तो फ्लेम्स माने मसाल, ठीक है, मसाल या ज्वाला भी कह सकते हो। ज्वालाएं एरोज माने उठ रही थी, एरोज मीन्स उठना। तो फ्रॉम एवरी पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स कण, सैंड मतलब वही रेत या मिट्टी, प्रत्येक मिट्टी के कण से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मिट्टी के प्रत्येक कण से ज्वाला उठती थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के प्रत्येक कण से ज्वाला उठ रही है। नो शेड ऑफ कूलनेस, कूलनेस माने शांति, शांति की छाया नहीं, एनीवेयर माने कहीं पर, कहीं पर शांति की कोई छाया नहीं थी, नो मीन्स कोई नहीं। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, प्रत्येक चीज़, वाज ऑन फायर आग पर था, प्रत्येक चीज़ आग पर था, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक चीज़ में आग लगी हुई है उसे। बर्निंग जल रहा हो, बर्निंग जल रही है, उसे ऐसा लगा था प्रत्येक चीज़ आग पर है और जल रही है, जल रही है, ऐसा सोच रहा। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ एक पिलर में खंभे, खंभे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, टर्न माने मुड़ा, स्टार्ट माने देखिए शुरू करना भी होता है, चौंकना भी होता है, यहाँ चौंकना होगा। शंकु चौंक कर मुड़ा, एंड सा माधवन, और माधवन को देखा, स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उसके पास में ही खड़ा था। शंकु स्टैमर्ड आउट, स्टैमर्ड आउट मतलब होता है हकलाते हुए बोला, क्या बोला, नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कह रहा कि कोई बात नहीं है, कोई कारण और नहीं है मेरा हकलाने का, मैं का कुछ भी बात नहीं है। जब शंकु ने कहा नो कारण, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, वह हकलाने के नाते, कुछ भी बात नहीं है, हकलाने के नाते वह बोल नहीं पा रहा था। तो फिर आगे जो है माधव ने कहा गो, गोड ऑन माई लायर, ये दोस्तों ये गोड नहीं है, गो होना चाहिए, डी साइलेंट, डी यहाँ फालतू लिख दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको यहाँ गो बना लीजिए। गो ऑन माई लायर, ठीक है, जा चले जाओ, गो ऑन मतलब चले जाओ, माई लायर मतलब झूठे, माई मतलब मेरे झूठे मतलब झूठे, कह रहे कि चले जाओ झूठे कहीं के। माधवन से, माधवन ने कहा, ठीक है, विद एक लाफ माने हंसी के साथ कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। माधवन ने कहा चले जाओ झूठे कहीं के, तो अपने काम पर वह चला गया। इतना कह के माधवन, ही मस्ट हैव गॉन, माधवन तो अपने काम पर चला गया यही कह के, तो लेकिन शंकु क्या सोच रहा है, ही मस्ट हैव गॉन, वह चला गया होगा, रिपोर्टेड द थेफ्ट, चोरी की सूचना दिया होगा, थेफ्ट मीन्स चोरी, वह जाकर चोरी की सूचना दे दिया होगा। माई गॉड, हे भगवान, में एवरी वन प्रॉबेबली न्यू अबाउट इट, प्रत्येक व्यक्ति संभवतः इसके बारे में जान गया होगा। ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स, सभी, ऑल द 800 सभी 800 ओल्ड वर्कर्स, ओल्ड वर्कर्स मतलब कार्यकर्ता, एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में, वुड सराउंडेड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे, नॉइजली माने शोर के साथ। कह रहा, सोच रहा है शंकु कि सभी 800 कार्यकर्ता उस फैक्ट्री में उसके चारों ओर शोर कर के साथ या शोर करते हुए इकट्ठा हो जाएंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कार, स्कार में से घृणा या तिरस्कार, वो इसे घृणापूर्वक देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरिशन, डिरिशन माने हंसी, रिमार्क माने टिप्पणी, वे उस पर हंसी की टिप्पणियाँ करेंगे, यानी चिढ़ाने वाली टिप्पणियाँ करेंगे, चिढ़ाएंगे। थीप थीप, चोर चोर करके उसको चिढ़ाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसे अंग्रेज बास के पास लिया जाएगा। वाइट माने यहाँ सफ़ेद नहीं होगा, तो गोरा आदमी था, अंग्रेज था, इसलिए वाइट लगा। तो अंग्रेज बास के पास, बास मतलब मालिक उस कंपनी का, फैक्ट्री का, वो इसे अंग्रेज बास के पास ले जाएंगे। एंड प्रॉम रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड मतलब तो डांटना, और वह बास उसे क्या करेगा, रिप्रीमेंडेड डांटेगा।
तो हाउ स्टर्नली ही वुड लुक, स्टर्नली मतलब सख्त, ठीक है, कितना सख्त, सख्ती से कहा चाहे दृढ़तापूर्वक, कितना दृढ़तापूर्वक ही वुड लुक एट हिम, वो उसको देखेगा, वो उसको कितना सख्ती से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित रूप से डिसमिस्ड मैन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वह व्यक्ति, फेलो मीन्स व्यक्ति या साथी होता है, तो वह साथी वैकी, ठीक है, वैकी नाम का एक साथी था, उसका व्यक्ति था, वही व्यक्ति था, उसका साथी भी था। तो वह व्यक्ति जो वैकी था वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, वह केवल एक पुराना अम्ब्रेला टेकिंग लेने के नाते क्या किया गया था, डिसमिस्ड, निकाल दिया गया था। तो वैकी के बारे में सोच रहा है कि वैकी भी उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति था, कह रहा है कि वो तो एक बार अम्ब्रेला चुरा लिया था पुराना, तो उसके लिए नौकरी से निकाल दिया गया था, मैं तो घड़ी चुराया हूँ तो निकाल ही दिया जाऊँगा। एक कोल्ड फियर, एक कोल्ड फियर माने होता है यहाँ होगा स्थायी डर, परमानेंट फियर। इंटर्ड शंकुज हर्ट, शंकु के दिल में प्रवेश किया। विच वाज चोक्ड, ठीक है, चोक्ड जिससे कि, चोक्ड मतलब होता है दम घुटना। विथ डिप्रेसिंग थाट्स, डिप्रेसिंग थाट्स मतलब निराशाजनक विचार, जिससे कि निराशाजनक विचारों से उसका दम घुट रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, कह रहा कि गार्ड जो है वुड बी वेटिंग, इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार, अब टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर गार्ड उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस रास्ते में तो ले में रखना भी होता है, खतरा रखा गया है, मतलब खतरा है, कहने कि इस रास्ते पे तो खतरा है, अगर ये चोरी का रास्ता अपनाओगे इसमें खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, फिर अपने मन में सोच रहा वह इसे रख देगा, पुट बैग वापस रख देगा, इन इट्स प्लेस वह इसके स्थान पर इसे वापस रख देगा। ए स्कॉर्चिंग साइंडर, ठीक है, तो स्कॉर्चिंग साइंडर क्यों कह रहा है, पहले कहा कि वह उसे वापस रखेगा, तब क्योंकि इस रास्ते में खतरा है, ठीक है, तो फिर कह रहा है कि स्कॉर्चिंग माने होता है जलती हुई, साइंडर माने अंगार, ठीक है, तो कह रहा है कि वैसे उसके स्थान पर एक जलता हुआ अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा था, ऐसा वो महसूस कर रहा है कि ये स्कॉर्चिंग सैंडर है, जलता हुआ अंगारा है, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा है, ठीक है। बट देन, लेकिन तब ओ नो, फिर सोचता अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, ऑन सेकंड थॉट, दूसरे विचार पर, दूसरी बात सोचने पर वह स्वयं से कहा, बट फाइनली कि बट फाइनली, लेकिन अंत में ही मेड अप हिज माइंड, मेड अप मतलब पक्का निश्चय कर लिया, अपने मन में बना लिया पूरा। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह अपने ऑफिस रूम में गया, ऑफिस के कमरे में गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली थी, ठीक है, रिमेंड हाफ ओपन, आधी खुली रही थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों ओर देखा, नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था, नो वन एट ऑल, कोई बिल्कुल भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, वह जल्दी से सोने की घड़ी को लिया, ठीक है, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से निकाल कर, ठीक है, तो वह जल्दी से सोने की घड़ी को अपने जेब से निकाल लिया। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपते थे, लाइक एन एस्पेन लीफ, ठीक है, एस्पेन लीफ माने होता है पॉपुलर वृक्ष की पत्ती, एस्पेन माने होता है पॉपुलर वृक्ष, पॉपुलर का पेड़ होता है, लीफ माने पत्ती, तो उसी की पत्ती से तुलना किया गया है, वो कंपायमान होती है, कंपायमान पॉपुलर के पत्ती की जैसा उसका हाथ कांपता था, उसका हाथ कंपायमान पॉपुलर वृक्ष की पत्ती के जैसा कांपता था, इससे कह दो वृक्ष की पत्ती के जैसा कांपता था तब भी चल जाएगा। तो उसका हाथ जो है पॉपुलर वृक्ष की पत्ती के जैसे कांपता, तो ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, वो वर्तमान में ही अपना घर याद किया, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और अपना बिना चुकाया हुआ कर्जा याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होना था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु जो है महसूस किया, सफोकेटेड माने घुटता हुआ, सफोकेशन से घुटन होता है उससे बना, शंकु घुटन सा महसूस किया, घुटता हुआ महसूस किया। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैर के चलने की आवाज़ सुनाई दी, साउंड माने आवाज़ सुनाई दी, फुट स्टेप पैरों के कदम की, यानी पैरों के चलने की, उसके पीछे से पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। द समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। वो अपने मन में सोचा शंकु कोई वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, यही सोचकर वह घड़ी को कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। ब्रीदलेसली, ब्रीदलेसली माने सांस को रोक कर, ठीक है, वॉकड अवे, आगे चल गया, सांस को रोक कर आगे चल गया, मतलब वही हाँफते हुए आगे चले गए, ब्रीदलेसली माने हाँफते हुए, तो घड़ी को टेबल पर रख दिया और हाँफते हुए या सांस को रोक कर आगे की तरफ चल दिया।
तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी समाप्त हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस तरह से हम कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यही शिक्षा मिलती है कि एक ईमानदार आदमी हो जो कभी ज़िंदगी में चोरी ना किया हो तो वो चोरी नहीं कर सकता है। क्लियर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और क्योंकि अब बेल आइकन को भी आप ऑन रखिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन हर दिन की आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अच्छी तैयारी घर बैठकर लॉकडाउन में कर सकें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।